Hello engineers, good morning. Today we are going to start very important chapter, that is limit means lux. Limit and derivatives, there are two topics. Lux and विकलन एवा બે टॉपिक છે, but first of all we will study about limit. लक्स विषय આપણે अभ्यास करीશું, हम स्टडी करेंगे लिमिट के लिए. लिमिट यानी लक्स क्या होता है, व्हाट इज योर गोल. गोल मीन्स लिमिट, लक्स. कि भाई आप आफ्टर द 12th साइंस व्हाट विल यू बी, आप क्या बनना चाहोगे, आप क्या बनोगे, तो दैट इज कॉल्ड योर लिमिट और लक्स. समझे ना. अच्छा, ये ऐसे तो समझने में इतना इजी है, पर याद रखो कि साउंड्स में इट इज लिटिल डिफिकल्ट. तो सबसे पहले मैं आपको एक इलस्ट्रेशन दूं कि ये जो लिमिट नाम का चैप्टर है, दैट इज चैप्टर ऑफ द कैलकुलस एंड कैलकुलस इज ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स. कलन शास्त्र नामનો એક ટોપિક છે જે મેથ્સની બ્રાન્ચ છે, અને કलन શાસ્ત્રનો પહેલો ટોપિક એટલે લક્સ. આખા કलन શાસ્ત્રમાં સતત વિધેયોનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે. याद रखना कि पूरे कैलकुलस में कंटिन्यूअस फंक्शन की स्टडी होती है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, किसे कंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे, कोने आपने सतत विधेय कहीशु. तो सबसे पहले मैं जनरल एक इलस्ट्रेशन दे रहा हूं आपको कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम योर एज इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग. समय के रिस्पेक्ट में आपकी एज कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है. योर एज इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होगी. सो इट इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ द कंटिन्यूटी कि योर एज इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. समयની સાપેક્ષે તમારી ઉંમરમાં સતત વધારો થાય છે. चलो, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स हम ये भी बता सकते हैं कि भाई जो भी फंक्शन का ग्राफ बिना हाथ उठाए अगर हम ड्रॉ कर सकते हैं तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा. लाइक इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि इसे ड्रॉ करने के लिए मुझे हैंड लिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, આપણે હાથ ઉપાડવો પડતો નથી. बट यू नो द इंटीजर पार्ट फंक्शन. इंटीजर पार्ट फंक्शन એટલે पूर्णांक भाग विधेय, वो आपको पता है. अगर उसका ग्राफ देखे तो वो ऐसा है. सी इट इज लाइक दिस. ये बीच में से ब्रेक हो रहा है. अगर ग्राफ बीच में से ब्रेक होता है तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा. ये विधेय ने આપણે असतत विधेय કહીશું. डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की स्टडी कैलकुलस में नहीं होती. जिसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें हाथ को लिफ्ट करना पड़े, मतलब जिसका ग्राफ बीच में से ब्रेक होता हो, तो वो सारे फंक्शंस आर नोन एज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन. एवा विधेयों ने આપણે असतत विधेयों कहीશું. क्लियर पॉइंट. तो यही कंटिन्यूटी के लिए मैं आपको एक और इलस्ट्रेशन देने जा रहा हूं. बहुत सिंपली आई विल गिव यू कि भाई देयर इज अ वेल. एक वेल है, कुओं है. वेल मीन्स कुओं. इस वेल में मिस्टर फ्रॉग एंड मिसिस फ्रॉगी दोनों बातें करते हुए बैठे हैं. अब अचानक से मिस्टर फ्रॉग ने बोला कि भाई मैं जरा बाहर घूम के आता हूं. तो मिसिस फ्रॉगी ने बोला कि नहीं, बैठो बात करो. सो मिस्टर फ्रॉग बोल रहा है कि नहीं भाई देखो, बातें तो बहुत हो चुकी, अब मुझे जाना पड़ेगा, दोस्त लोग भी मुझे याद करते हैं. मिसिस फ्रॉगी ने बताया कि भाई मत जाओ, बैठ के बात करो. मिस्टर फ्रॉग सेज नहीं मैं तो जाऊंगा. अब मिसिस फ्रॉगी बहुत पढ़ी हुई थी, मान लो कि कैलकुलस में वो शायद मास्टर थी. तो उसने एक स्कीम निकाली कि भाई चलो भले ही आपको जाना हो तो जाओ, पर मेरी एक कंडीशन है, मेरी एक शर्त है.
उसको फुलफिल करके जाओ। तो फ्रॉग बोला कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, कर दूंगा। बोलो। मिसिस फ्रॉगी ने बताया, मिस्टर फ्रॉग एंड मिसिस फ्रॉगी यहाँ पे बैठे थे। दिस इज द वॉल ऑफ द वेल, आ कुआनी दीवार छे। उसने बताया कि यहाँ से आपके और वॉल ऑफ द वेल के बीच में जितना डिस्टेंस है, एवरी टाइम आपको उससे हाफ डिस्टेंस का जंप करते 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 बाहर जाना है। फ्रॉग सेज नो प्रॉब्लम, कौन सी बड़ी बात है। उसने तो एक्सेप्ट कर लिया इंस्टेंट, कुछ सोचा नहीं, कुछ भी नहीं सोचा, निकल पड़े हो तो कि लेट अस सी, देखा जाएगा। चलो, उसने पहले देखा कि भी इतना डिस्टेंस है तो हाफ डिस्टेंस इतना हुआ, तो उसने पहला ही जंप कर दिया इतना, और पीछे मुड़ के देखा वाली आ गया ना बाहर। अब उसको वापस कंडीशन याद आई कि भाई मेरे और वॉल ऑफ द वेल के बीच में जितना डिस्टेंस है उससे हाफ डिस्टेंस का जंप करना है। वापस चाचा जी जंप करके यहाँ पे आ गए, वापस देखा अभी वापस हाफ जंप करना है, तो चाचा जी यहाँ पर आ गए, वापस हाफ जंप, चाचा जी यहाँ पर आ गए। अब सोचो क्या हो रहा है। शायद प्रैक्टिकली फ्रॉग बाहर निकल सकता है, बट थियोरेटिकली सैद्धांतिक रीते फ्रॉग बाहर निकली सकते नहीं, बिकॉज देयर इज अ मिड पॉइंट बिटवीन एनी टू डिफरेंट पॉइंट्स। कोई पण बे बिंदु वच्चे मध्य बिंदु तो मळे, तो एवरी टाइम फ्रॉग इज गोइंग टुवर्ड्स वॉल ऑफ द वेल। देड़को सतत कुआनी पाड़ीनी नजीक न नजीक जई રહ્યો છે, बट इट कैन नॉट रीच टू द वेल, वॉल ऑफ द वेल। देड़को सतत कुआनी पाड़ीनी नजीक न नजीक जाय छे, पण ते क्यारे कुआनी पाड़ सुधी पहुंची सकશે नहीं। फ्रॉग कंटिन्यूअसली किसे फॉलो कर रहा है, वॉल ऑफ द वेल को, बट इट कैन नॉट रीच टू द वॉल ऑफ द वेल। तो अगर फ्रॉग को मैं एक्स बोल दूं, फ्रॉग को अगर मैं एक्स बोलूं, वॉल ऑफ द वेल को मैं ए बोलूं, तो मतलब ये होगा कि एक्स इज कंटिन्यूअसली गोइंग towards A but cannot be A. X is continuously going towards A. X એ સતત A ની નજીક ને નજીક જઈ રહ્યો છે, પણ ક્યારે તે A થશે નહીં। X is continuously going towards A but it cannot be A, it cannot reach to A. Clear point? मतलब ये हुआ कि x is continuously going towards A but x cannot be A. x is સતત A ને અનુલક્ષે છે, પણ ક્યારેય x બરાબર A થઈ શકશે નહીં। તો यहाँ पे देखो, मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू A, x टेंड्स टू A, इसे हम पढ़ेंगे x टेंड्स टू A, x A ने अनुलक्षे છે, तो इसका मीनिंग होगा x is continuously, X is continuously going towards A, but it cannot be A। मीनिंग इसका ये होगा कि x a ने सतत अनुलक्षे છે, x a ने सतत अनुलक्षे છે, परंतु x बराबर a થાય नहीं। x इज सतत A ने अनुलक्षे છે, પરંતુ x બરાબર A થવાનું નથી। सो द गोल ऑफ x इज A। x कंटिन्यूअसली A के नजदीक जा रहा है, कंटिन्यूअसली जा रहा है, जाते रहे, पर वो कभी A होने वाला नहीं है। सो इट्स लिमिट, इट्स गोल, इट्स एम એનું લક્ષ્ય A છે એવું આપણે કહી શકીએ। ક્લિયર પોઈન્ટ? Now see, what does it mean? This is the new notation for you. તમારા માટે આ સંપૂર્ણ
नवो संकेत छे। સૌથી પહેલા આપણે એને સમજીએ। इसका मीनिंग ये होगा, इसे पढ़ेंगे ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू l। लिमिट x टेंड्स टू a, इसे पढ़ेंगे टेंड्स टू, टेंड्स टू मतलब उसकी ओर जाना, राइट। तो इसे पढ़ेंगे लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू l। इसका मीनिंग क्या होगा? मीनिंग इसका ये होगा कि जैसे जैसे x a की नजदीक जा रहा है, fx किसे फॉलो कर रहा है? l को। जैसे जैसे x वह a के क्लोजर होगा, उसके नजदीक जाएगा, ऐसे ऐसे fx की वैल्यूज l के क्लोजर बनेगी। l ની ખૂબ જ નજીક જશે। fx की वैल्यू l होने वाली नहीं है, क्योंकि x कभी a होने वाला नहीं है, बट x वो कंटिन्यूअसली a के नजदीक 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 जाता रहेगा। सो रिमेंबर इट कि इसे ऐसे पढ़ेंगे, एज x टेंड्स टू a द लिमिट ऑफ fx इज l। पढ़ेंगे ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू, कैसे पढ़ेंगे बोलो तो? लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू l। फिर से या से, लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू l। अब ये चीज मैं आपको एक इलस्ट्रेशन से समझाऊंगा, एक नानु उदाहरण आपने समझावा मांगू छू। से लिमिट x टेंड्स टू 2 3x प्लस 2 इक्वल टू व्हाट? जैसे जैसे x 2 को फॉलो कर रहा है, जैसे जैसे x 2 के नजदीक जा रहा है, जैसे जैसे x टेंड्स टू 2 है, जैसे जैसे x 2 को अप्रोच कर रहा है, 3x प्लस 2 किससे अप्रोच करेगा? वो किसके नजदीक जाएगा? व्हाट विल बी इट्स लिमिट? उसका गोल क्या होगा? दिस इज अवर स्टडी, राइट। तो लेट अस सी, चलो देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। Getting or not? Now see, x is approaching 2, x वह 2 को फॉलो कर रहा है, x ए बेनी नजीक जई रह्यो छे, x टेंड्स टू a। अब इसका मीनिंग क्या होगा कि भाई x 2 की नजदीक जा रहा है, देन देयर आर टू केसेस कि भाई x वह 2 को लेफ्ट हैंड साइड से भी फॉलो करता हो, या x वह 2 को राइट हैंड साइड से भी फॉलो कर सकता है। कौन सी ओर से हो जाएगा? समझ रहे हो ना? सो देयर आर 2 केसेस। चलो, x इज अप्रोचिंग 2 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, x इज अप्रोचिंग 2 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो यहां से जा रहा है, राइट। तो मैंने x की वैल्यू 1 ली, सपोज x इज इक्वल टू 1। So what will be fx? fx मतलब ये, fx मतलब 3x plus 2 equal to 3x plus 2 equal to 3 into 1 plus 2 will be 5. When x is 1, fx is 5. इसकी वैल्यू हो गई 5। अब x is going towards 2, x is approaching 2 continuously, x એ 2 ને સતત અનુલક્ષે છે, તો હું x ની વેલ્યુઝ 2 ની નજીક લઈ જઈશ। લાઈક सपोज मैंने 1.5 लिया, अगर मैंने 1.5 लिया तो यहां पर मुझे 1.5 निकालना है। 1.5 3 is 4.5 plus 2, 4.5 plus 2 will be 6.5। तो इसकी वैल्यू पहले थी यहाँ पे 5, नाउ इट विल बी 6.5। चलो मैंने लिया सपोज 1.9, 19 3 is 57, 5.7 plus 2 it will be 7.7। सपोज मैंने लिया 1.99,
सो इट मे बी 7.97। सपोज मैंने लिया 1.999, इट मे बी 7.997। मतलब मैं 2 नहीं ले रहा, 2 के क्लोजर जा रहा हूं, मेरी नजीक ने नजीक જઈએ છે, પણ x ની વેલ્યુ હું 2 લેવાનો નથી, because x cannot be 2, એ 2 થઈ सकता नहीं। तो जैसे जैसे x 2 के नजदीक जा रहा है बाईं ओर से, fx की वैल्यू देखो 8 के नजदीक जा रही है, fx इज अप्रोचिंग 8, fx ए 8 ने अनुलक्ष्य છે, fx ए 8 ने अनुलक्ष्य છે। ये बात हो गई लेफ्ट हैंड साइड से अगर x 2 को फॉलो कर रहा है तो, अगर x 2 को राइट हैंड साइड से फॉलो करे तो सी, चलो यहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है 3 की ओर से, सपोज x इज इक्वल टू 3, इफ x इज इक्वल टू 3, 3 3 जा 9 प्लस 2 11, पहले यहाँ 5 से स्टार्ट हुआ था, अब 11 से स्टार्ट हुआ, x इज अप्रोचिंग 2, x 2 ની નજીક જઈ રહ્યો છે, x સતત 2 ને અનુલક્ષે છે, तो अब इस x की वैल्यू कम होती जाएगी, तो मैंने लिया 2.5, ये क्या बनेगा 25 3 जा 75, so it will be 7.5 plus 2 is 9.5। सपोज मैंने लिया x is equal to 2.1, 21 3 जा 63 plus 2 it will be 8.3। अगर मैंने 2.01 लिया then it may be 8.03, अगर मैंने 2.001 लिया ये 8.003 हो सकता है। तो as x tends to 2, जैसे x 2 के नजदीक जा रहा है, fx की वैल्यू 8 के क्लोजर 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 होती जा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि the limit of 3x plus 2 as x tends to 2 is 8। જેમ જેમ x 2 ને અનુલક્ષે છે, 3x plus 2 નું લક્ષ 8 છે, 3x plus 2 की लिमिट 8 है, पढ़ेंगे इसे ऐसे, लिमिट x tends to 2, 3x plus 2 is equal to 8। तो बेटा ये देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि ये शायद 3rd या 4th वाले स्टूडेंट्स भी लिमिट के सम्स कर सके, बिल्कुल कर सके। कैसे, देखो अब यही चीज मैं आपको अलग वे में दिखा रहा हूं कि लिमिट x tends to 5, 3x minus 1। भाई इसकी लिमिट क्या होगी? तो एवरी टाइम मुझे नंबर लाइन यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है, दरेक वखते આપણે સંખ્યા રેખા બનાવી અને ચેક કરવાનું નથી। આ વસ્તુ તમે હવે डायरेक्ट એપ્લાય કરી શકો છો, आप डायरेक्ट लिमिट दे सकते हो। कैसे, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, x is approaching 5 continuously, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट x tends to 5, 3x minus 1 is what, मतलब जैसे जैसे x 5 के नजदीक जा रहा है, 3x minus 1 की वैल्यू किसे फॉलो करेगी, किसे अप्रोच करेगी, किसकी ओर जा रही है, इट टेंड्स टू विच नंबर, राइट। तो इट टेंड्स टू दिस नंबर 3, x की जगह 5 दिखाना, इसको बोलना है, इसको समझना है कि लिमिट देना। मैंने लिमिट दे दी, लिमिट दे दी का मतलब अब मुझे लिमिट वर्ड लिखना नहीं है, क्योंकि लिमिट इज गिवन, ऑपरेशन इज ओवर, मैं लक्ष्य आपी दीदू, 3 5 15 minus 1 is 14। तो इसका मतलब ये होगा कि as x tends to 5, the limit of 3x minus 1 is 14। જેમ જેમ x 5 ની નજીક જાય છે, 3x minus 1 નું મૂલ્ય 14 ની નજીક જાય છે, ये इसे फॉलो कर रहा है, its limit is 14, its goal is 14, it's going towards 14, it's approaching 14, कुछ भी बोलो, इस सतत x ने अनुलक्ष्य છે, वो कंटिन्यूअसली 14 को फॉलो कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हो गया वे कि इस तरह से हम सम कर पाएंगे, इस तरह से हम सम कर पाएंगे, इस तरह से हम लिमिट दे सकते हैं। तो ये वेरी बेसिक बात हो गई, बहुत ही फंडामेंटल है ये, इसीलिए मैं बोलूंगा कि 3rd या 4th के स्टूडेंट्स भी कर पाएंगे।
पर जरूरी नहीं है, क्योंकि लिमिट इज लिमिट। उसकी जो अदाय है, उसका जो तूफान है, उसकी जो हिलचाल है, मतलब जैसे कुछ न कुछ ऐसा धमाका करेगा, लाइक यस अर्थक्वेक आप बोल सकते हो, सब कुछ हिला देगा, ऐसा ये चक्कर है। बट जब तक हमारे सिलेबस की बात है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बट एवरीथिंग इज इजी, बट इतना भी इजी नहीं है कि इजी मान के चले, थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो ये बात हो गई लिमिट देने वाली बात। अब उसके कुछ वर्किंग रूल्स है कि भाई इस तरह से तो हमें लिमिट देनी है, बात सही है, पर क्या एवरी टाइम ऐसा होगा? तो कभी कभी देखो कुछ सब्स में हमें इस तरह से भी करना पड़ेगा कि जो सबसे मेन चीज है, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x माइनस 2। सर आपने सीधे ही ऐसे सम दे दिए, भाई है ही ऐसी चीज, अब बेस तो दिया नहीं है सब कुछ, ये मैं एडिशनल करवा रहा हूं, इसीलिए आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट विल बी इट्स लिमिट। तो अभी आप क्या करोगे, जो मैंने समझाया वही करोगे, आप लिमिट दोगे। पर जैसे ही आपने लिमिट दी तो डिनोमिनेटर 0 बनेगा, छेद 0 बनसे। अगर छेद 0 बने छे तो आपने लिमिट आपी सकीशु नहीं, मतलब x की जगह हम 2 नहीं लिख पाएंगे, मीन्स वी कांट गिव द लिमिट when the denominator is being 0। જ્યારે છેદ 0 થતો હોય ત્યારે લક્ષ અપાય નહીં। when the denominator is being 0 we can't give the limit। तो उसकी कुछ ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास 2 वे है, या तो डिनोमिनेटर को 0 होने से मिटाओ, या फिर फॉर्मूला फॉर्म में अरेंजमेंट करो। अभी फॉर्मूला तक तो हम पहुंचे नहीं है, बट डिनोमिनेटर को 0 होने से बचा सकते हैं। कैसे? देखो, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2, x इज अप्रोचिंग 2, इट कैन नॉट बी 2, समझना बराबर। अब यहां पे फैक्टर्स बनेंगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, और डिनोमिनेटर में x माइनस 2 तो ऑलरेडी हमारे पास है, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2, पहले 2 में से x कॉमन, देन x माइनस 2, यहां से माइनस 3 कॉमन, अपॉन x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस 2 चल बसे। तो बाजू में आपको रीजन देना है कि x इज अप्रोचिंग 2, x ए बेने अनुलक्षे छे, मतलब x की वैल्यू कभी 2 होने वाली नहीं है। x की वैल्यू 2 नहीं होगी तो x माइनस 2 0 नहीं होगा। नाउ डिनोमिनेटर इज नॉट बीइंग 0, तो यहां पे आपको लिखना है कि x tends to 2, therefore x is not equal to, so we can cancel x minus 2। so limit x tends to 2, हमारे पास बचा तो क्या बचा, x minus 3। now see denominator is not being 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है, so we can give the limit। आप लिमिट दे दो, लिमिट देना मतलब x के बदले 2 टिकाना है। सर शुरू से आप बोलते आ रहे हो कि x की वैल्यू 2 लेनी नहीं है, आई एम नॉट टेकिंग x इक्वल टू 2। इसका मीनिंग ये होगा कि x की लिमिट 2 है, x 2 को अप्रोच कर रहा है, मतलब लिमिट वाला ऑपरेशन में दे रहा हूं, इसीलिए मैं ऐसे लिखूंगा। ये इसका आंसर होने जा रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे x 2 को अप्रोच करता है, ये जो फंक्शन है इट विल अप्रोच -1। જેમ જેમ x બેની નજીક જાય છે, x નું મૂલ્ય 2 ને અનુલક્ષે છે, આ વિધેયનું મૂલ્ય -1 ની નજીક ને નજીક જઈ રહ્યું છે। मैंने x की वैल्यू 2 नहीं ली, x की लिमिट 2 ली है, देयरफॉर लिमिट इज गिवन। जैसे मैंने लिखा कि 2 + 3, तो मैंने लिखा 5,
अब मुझे वापस प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लस वाला जो ऑपरेशन है वो मैंने दे दिया। आफ्टर दैट 5 इज प्रोडक्ट, આ તેની નિપજ છે, સરવાળો કર્યા પછી સરવાળાની ક્રિયા અપાઈ ગઈ છે, એડિશન ઇઝ ઓલરેડી गिवन, तो इसी तरह लिमिट इज गिवन, ऑपरेशन इज ओवर, x इज अप्रोचिंग 2, x 2 ની નજીક જાય છે, એમ આપણે આને સમજીશું। क्लियर पॉइंट। अब ये बात है कि सर ये रिजल्ट क्यों, तो इसके लिए आप याद रखो कि ये बहुत ही बड़ी चीज है जो मैं आपको बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि भाई 0 इंटू 2 इक्वल टू 0 इंटू 5। इज इट ट्रू और फॉल्स? बोलो बोलो भाई। 0 इंटू 2 इज 0, 0 इंटू 5 इज 0, सो एलएचएस इज 0, आरएचएस इज 0, दे आर इक्वल। साचू छे ने? आप भी बोल रहे हो, सही है। अच्छा, हम ये भी जानते हैं ना कि वी कैन कैंसल सेम नंबर फ्रॉम बोथ दी साइड्स, वी कैन कैंसल सेम नंबर फ्रॉम बोथ दी साइड्स। આપણે ઇક્વલ ટુ ની બંને બાજુએથી સમાન સંખ્યાને ઉડાડી શકીએ છીએ। લો ઉડાડી, મજા આएगी। ઉડાડી क्या हुआ? ये हुआ रे बाबा, ये हुआ। चलो 2 इक्वल टू 5। सर आ तो કેવી રીતે થાય? तो मैं भी तो यही बोल रहा हूं कि ये कैसे होगा। तो हुआ कैसे? कुछ आपने गलती की है, कोई एक ऑपरेशन आपने गलत अप्लाई किया है, एंड दैट इज ये कि भी वी कैन कैंसल सेम नंबर फ्रॉम बोथ दी साइड्स, वी कैन कैंसल नॉन जीरो सेम नंबर। આપણે ઇક્વલ ટુ ની બંને બાજુએથી શૂન્યેતર સંખ્યાને ઉડાડી શકીએ છે, શૂન્યને નહીં। શૂન્યેતર મીન્સ નોન ઝીરો, so we can cancel non zero number, non zero same number from both the sides, so this operation is wrong। अगर मैं ये जीरो उडाड़ू छे, ये मल्टीप्लिकेशन में सामने जाएगा डिनोमिनेटर में, काटा, यही बात हो गई ना। तो अगर x की वैल्यू 2 होती तो ये 0 0 होता, तो मैंने 0 काट दिया होता, तो ऐसा ही कुछ होता, पर मैंने 0 नहीं काटा है। नहीं नहीं, ये 0 नहीं है। क्यों? x इज अप्रोचिंग 2, x की वैल्यू 2 नहीं हो रही है। प्लीज प्लीज ऐसा मत बोलना, मैंने 0 नहीं काटा है। समझ गए? सो इट इज नॉट 0, दैट इज द रीजन। क्लियर पॉइंट। Now see algebra of limit, લક્ષનું બીજગણિત, property of limit, લક્ષના कार्य नियमों। अब कुछ भी बोलो, अलग अलग बुक में अलग अलग नाम दिए हुए होते हैं। कुछ लोग लिखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट मतलब लक्षना कार्य नियमों, लक्षना गुणधर्मों, एल्जेब्रा ऑफ लिमिट, लक्षનો बीजगणित, ये सारे इसके अलग अलग नाम हैं। वी हैव सम प्रॉपर्टीज, अपनी પાસે કેટલીક પ્રોપર્ટીઝ છે લક્ષની। जो लिमिट की प्रॉपर्टी है वो बहुत ही इजी है, इट इज वेरी 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 हेल्पफुल टू अस। याद रखना। सी फर्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस और माइनस gx equal to limit x tends to a fx plus or minus limit x tends to a gx। means in addition and subtraction we can give separate limit। in addition and subtraction we can give separate limit। સરવાળા અને બાદબાકીમાં આપણે અલગ અલગ લિમિટ આપી શકીએ છીએ। સેકન્ડ થિંગ, લિમિટ x tends to a fx into gx equal to limit x tends to a fx into limit x tends to a gx। in multiplication also we can give
separate limit. Third one is little. याद रखना क्या नाम उसको पता नहीं, पर वो थोड़ा हमें परेशान तो कर रहा है. लिमिट x tends to a fx upon gx equal to limit x tends to a fx upon limit x tends to a gx, where limit x tends to a gx is not equal to 0. अगर g की लिमिट 0 नहीं हो रही है, then we can give separate limit in numerator and denominator. देखो जैसे ये वाला सम पकड़ लो, अब ये वाले सम में मैं यही प्रॉपर्टी लगाऊं लाइक fx अपॉन gx, तो क्या होगा? सी, अगर मैंने इसे ऊपर नीचे लिमिट सेपरेट दे दी लाइक दिस, लिमिट x टेंड्स टू 2, यहां लिखा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, वहां लिखा लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2, तो अब होंगे लफड़े. क्यों? क्योंकि अब आप डिनोमिनेटर में लिमिट दोगे तो डिनोमिनेटर 0 होगा, एंड इफ डिनोमिनेटर इज 0 द टर्म विल बी अनडिफाइंड. सो दिस ऑपरेशन वी कांट गिव व्हेन द डिनोमिनेटर इज बीइंग 0. जब तक डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, જ્યાં સુધી છેદ 0 થઈ રહ્યો છે, हमारे पास दो ही ऑप्शंस है. एक, या तो इसे 0 होने से मिटाओ या फिर फॉर्मूला के हिसाब से उसकी अरेंजमेंट करो, जो अभी चली नहीं है, चलने वाली है. या तो 0 होने से बचाओ, या तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इसे अरेंज करो, और कोई रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है. तो एक और प्रॉपर्टी है. अब सेकंड थिंग ये देखो कि भाई x टेंड्स टू a का मतलब होता है कि x इज अप्रोचिंग a कंटिन्यूअसली, मतलब x a को फॉलो करता है. जब तक x a को फॉलो करेगा, चेंजेस आएंगे x की वैल्यू में. x इज कंटिन्यूअसली गोइंग टुवर्ड्स a, x a ની નજીક ને નજીક જઈ રહ્યો છે, तो જે ફેરફાર છે તે x માં થશે, जो चेंजेस होंगे वो x में आएंगे. a तो स्टेडी है, इट इज कांस्टेंट, वो हिलता डुलता नहीं है. याद रखो x इज कंटिन्यूअसली गोइंग टुवर्ड्स a, तो वैल्यू a की चेंज हो रही है. सो वी विल से x is variable. We will say x is variable whereas a is constant. अगर मैंने ऐसे लिखा है कि x tends to alpha, it means that x is variable and alpha is constant. अगर मैंने लिखा है t tends to b, then t is variable and b is constant. If I write t tends to x, it means t is variable and x is constant. बराबर. तो ये जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है वो देखें. फोर्थ वन, लिमिट x tends to a kfx. Now see, x is approaching a, x कंटिन्यूअसली a के नजदीक जा रहा है, x a ने सतत अनुलग से छे, तो चेंजेस आ रहे हैं x में. x इज वेरिएबल, तो x को छोड़ के बाकी सारी टर्म्स कांस्टेंट बनेगी. x સિવાયના બધા જ પદો અચળ થઈ જશે. fx is variable because x is variable but k is constant, so constant को हम बाहर निकाल सकेंगे. so k into limit x tends to a fx
और एक एडिशनल प्रॉपर्टी मैं दे रहा हूं आपको, बिल्कुल एडिशनल, जो यूज करेंगे पर बुक में नहीं है। फिफ्थ वन, लिमिट x टेंड्स टू a, सपोज कि, अब देखो x तो है ही नहीं, x इज अप्रोचिंग a, बट x तो है ही नहीं पिक्चर में, तो इट्स वैल्यू विल बी k। तो कांस्टेंट की लिमिट इटसेल्फ बनेगी, खुद ही उसकी लिमिट बन जाएगी। क्लियर पॉइंट, इतना इजी हो गया। सो इतना लिख लो, फिर आगे चले। सी लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट ऑफ फंक्शन, विधेयનું ડાબી બાજુનું અને જમણી બાજુનું લક્ષ। आपको इतना तो पता है कि सपोज इट इज ए, चलो x वो a को अप्रोच कर रहा है। इफ x इज गोइंग टूवर्ड्स a, देन देयर आर टू केसेस जो हमने आगे डिस्कस किया हुआ है कि x वह a को लेफ्ट हैंड साइड से भी फॉलो करता हो या राइट हैंड साइड से भी फॉलो कर सकता है। तो when x is approaching a from the left hand side, then the limit is called the left limit, and when x is approaching a from the right hand side, at that time we will say the limit is right limit। तो देखो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, अगर x a को लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, then we will say limit x tends to a माइनस, ये पीछे वाली जो माइनस है वो हमें डायरेक्शन देगी कि कौन सी डायरेक्शन में ये लिमिट दे रहा है, fx, या फिर आप इसे ऐसे लिखो, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इज इक्वल टू l, देन l इज कॉल्ड लेफ्ट लिमिट ऑफ fx, then l is called left limit of fx। फंक्शन की लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट हुई, सो इन शॉर्ट वी विल से इट इज लेफ्ट लिमिट ऑफ द फंक्शन। बट इफ x इज अप्रोचिंग a फ्रॉम द राइट साइड, जो x a ने जमणी बाजुए थी अनुलक्ष तो होय, तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, इसका मीनिंग क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इक्वल टू l, देन l is called right limit of, then l is called right limit of the function। ये बात आगे मैंने आपको समझाई हुई है, पर ये नोटेशन मैंने अभी दिया। अब इसको किस तरह से याद रखेंगे, देखो अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं कि x tends to 3 minus, it means x is approaching 3 from left hand side। If I say limit x tends to 3 plus, x is approaching 3 from right hand side। If I say x tends to minus 2 plus, इसका मतलब ये हुआ कि x वह -2 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है। If I say x tends to -2 minus, it means x is approaching -2 from the left hand side। बराबर याद रखना, जो आगे वाली माइनस या प्लस है दैट इज साइन फॉर द नंबर, बट जो पीछे में प्लस या माइनस लिख रहा हूं वो हमें डायरेक्शन दिखाएगी कि भी आपको लेफ्ट हैंड लिमिट मिल रही है या राइट हैंड लिमिट मिल रही है। एकदम क्लियर हो गया, एकदम क्लियर, राइट। चलो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं थोड़े से सम्स ले रहा हूं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में वापस थोड़ी थियरी सम्स और वापस फिर सम्स ही सम्स बचेंगे, क्योंकि थियरी इतनी ज्यादा अब रही नहीं है, राइट। चलो फाइंड द लिमिट
of x plus 3 as x tends to 3. x 3 ને અનુલક્ષે છે તો x plus 3 નું લક્ષ શોધો. ભાઈ when we can give the limit or when we can't give the limit, ક્યારે લિમિટ આપી શકીએ અથવા ક્યારે લિમિટ ના આપી શકીએ. if denominator is being 0 we can't give the limit. તો હવે એક બીજું બી સેન્ટેન્સ ઉમેરી દો, અચ્છા એક વર્ડ ઉમેરી દો કે if denominator is being 0 or numerator is being infinitive, જો છેદ 0 થતો હોય અથવા અંશ ઇન્ફિનિટિવ થતો હોય તો લક્ષ ના પાય. એ પણ હું તમને ફ્યુચરમાં સમજાવીશ. तो अभी आपको पूरा सेंटेंस इस तरह से याद रखना है कि इफ डिनोमिनेटर इज बीइंग 0 और न्यूमरेटर इज बीइंग इन्फिनिटिव वी कांट गिव द लिमिट. तो देखो यहाँ पे x के बदले 3 टिकाने से डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है, सो वी कैन गिव द लिमिट. मैंने लिमिट दे दी. लिमिट देने के बाद लिमिट वर्ड लिखना नहीं है, सीधे लिमिट लिखनी है. सो 3 plus 3 is 6. इसका मतलब ये होगा कि जैसे जैसे x 3 को फॉलो कर रहा है, x plus 3 is following to 6. x plus 3 is going towards 6. x plus 3 is approaching 6. x plus 3 એ 6 ની નજીક ને નજીક નજીક ને નજીક નજીક ને નજીક જઈ રહ્યો છે. चलो यहां पर भी आप देखो कि लिमिट देने के बाद डिनोमिनेटर 0 होने के चांसेस नहीं है. सो वी कैन गिव द लिमिट. x के बदले में यहाँ पे पाई डी कर रहा हूं. लिमिट देने के बाद लिमिट लिखेंगे नहीं. सो यही इसका आंसर हो गया. कितने डिफिकल्ट सम है. चलो यहाँ पर भी अगर r इज अप्रोचिंग 1, r ए 1 ने अनुलक्षे छे, मैं अगर r के बदले 1 लूं तो क्या डिनोमिनेटर 0 हो रहा है? बिल्कुल नहीं. देन गिव लिमिट. सो पाई इंटू 1 स्क्वायर इज 1 एंड पाई 1 जा पाई. सो आंसर इज पाई. आंसर इज पाई. क्वेश्चन नंबर 4. सी लिमिट देने के बाद क्या डिनोमिनेटर 0 हो रहा है? नहीं. क्या न्यूमरेटर इन्फिनिटी हो रहा है? नहीं. तो फिर दे दो ना भाई, दे दो दे दो दे दो दे दो. लिमिट दी मैंने 4 into 4 plus 3 अपॉन 4 minus 2. सिंप्लीफाई करो. 4 4 जा 16 plus 3 19 बटे 2. तो ये हो गई इसकी लिमिट. यहाँ पे देखो क्या लिमिट देने के बाद डिनोमिनेटर 0 हो रहा है? कभी नहीं. क्या न्यूमरेटर इन्फिनिटिव हो रहा है? कभी नहीं. तो दे दो दे दो दे दो. लिमिट दे दी. x के बदले -1 टिकाओ. चलो इट इज -1/10 प्लस -1/5 प्लस 1. x के बदले -1 भाई ये मत सोचना कि 0 हो रहा है. x टेंड्स टू -1 है, याद रखना. चलो -1 की इवन एक्सपोनेंट इट विल गिव 1. बेकी गाची એટલે 1 આવશે. इट इज ऑड एक्सपोनेंट सो -1 प्लस 1 एच इट इज ये है -2. 1 1 चल बसे, बचा तो 1/-2 और फाइनली इट इज -1/2. कितने इजी सम है. सर ये चैप्टर आपने पहले क्यों नहीं चलाया? बाद में बात करेंगे. चलो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है. देखो x के बदले 2 टिकाओ. 2 स्क्वायर इज 4 - 4 इज 0. अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो या तो उसे 0 होने से मिटाओ या फिर अरेंजमेंट करो. अरेंजमेंट वाली बात तो करनी नहीं है, अभी कोई फॉर्मूला चली नहीं है. तो हम 0 होने से मिटाएंगे, बचाएंगे. तो ऊपर नीचे एक फैक्टर बनेगा. क्या क्या फैक्टर? ये इसे 0 बना रहा है भाई. x इज अप्रोचिंग 2. x 2 को फॉलो कर रहा है. अब 2 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ला रहा हूं तो x -2 टेंड्स टू 0. या फिर आप ऐसा बोलो कि सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड्स. બંને બાજુએથી 2 બાદ કરતા
तो भी यही चीज बनेगी। तो डिनोमिनेटर को x-2 0 बना रहा है, तो हमें x-2 कट करने में इंटरेस्ट है, तो हम फैक्टर बनाएंगे। फैक्टराइज करो, चलो 3x², 3 × 30 के ऐसे फैक्टर्स करो कि मल्टीप्लीकेशन 30 हो और सब्ट्रैक्शन -1 हो। स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म, मध्यम पद ना भागला पाड़ो वाली रीत। सो 3x² - 6x + 5x - 10 બાય ડિફરન્સ ઓફ 2², બે વર્ગની તફાવતની રીતે x-2 × x+2, अभी ऊपर भी फैक्टर्स बन रहे हैं। सो लिमिट x टेंड्स टू 2, इन दोनों में से 3x कॉमन, तो बचेगा x-2, यहाँ से +5 कॉमन अपॉन x-2 × x+2। ये तो गया, ये तो गया, ये तो गया। रीजन भी कंपल्सरी देना है। x tends to 2 means x is not equal to 2 means we are not cancelling 0। यही बात तो मैंने आगे आपको समझाई थी कि हम 0 कैंसिल नहीं कर रहे हैं। इक्वल टू लिमिट x tends to 2, बचा क्या 3x + 5 upon x+2। Now see denominator is not being 0, so can give the limit। दे दो, दे दो, दे दो। 2 + 2, 3 × 2 = 6 + 5 11/4 है लिमिट। कितने बढ़िया सम। चलो लास्ट सबसे डिफिकल्ट सम देखो ध्यान से, कितना डिफिकल्ट है कि डिनोमिनेटर 0 ही नहीं हो रहा है। भाई दे दो, दे दो, दे दो। क्या लिमिट, लिमिट, because denominator is not being 0। a 0 a, b बचा, c 0 0, 1 बचा। आंसर इज बी। तो ये लिमिट का कॉन्सेप्ट आज मैंने आपका क्लियर कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट? ये सारे सम्स एक बार फिर भी देख लेना और नेक्स्ट लेक्चर में और डीप में हम जाएंगे। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टाटा।